कैडेट शिक्षक भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों को मेरा नागेंद्र पांडे का और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। और जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 4 वर्षों से अभी तक लटकी हुई है और ये किस लिए लटकी है ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारा प्रकरण बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम ने और हम लोगों ने मिलकर और आप लोगों के सहयोग से जिस प्रकार से कोर्ट में लड़ाई लड़ी, पूर्व में जब नौकरी में नहीं था तो आप लोगों के साथ कितना धरना प्रदर्शन कहाँ कहाँ सब चीज़ें किया गया, उसके बाद आज भी हालत भर्ती की जैसे कि तैसी पड़ी है। माननीय शिक्षक विधायक श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, जो आप लोग जानते हैं कितने बुजुर्ग हैं और वाकई वो प्रेरणादायक हैं, एक अभिभावक की तरह हम लोगों की मदद करते हैं और हमेशा करते रहे हैं और वो शिक्षक सेवा करते रहे हैं। जैसे हम लोग भी शिक्षक सेवा ही करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जो अभी तो अभ्यर्थियों की सेवा कर रहे हैं, बाद में जब शिक्षक हम लोग बनेंगे तो शिक्षक सेवा ही करेंगे। तो लगातार वो माननीय विधायक जी ने मुद्दा उठाया है, कितनी बार उठा दिया आप लोगों ने देखा। जब भी उनको मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं अक्षरशः बिल्कुल वही किया और बहुत, मैं तो कहता हूँ 84 वर्ष के बुजुर्ग नहीं युवा हैं, जिस जोश खरोश के साथ माननीय जी मुद्दा उठाते हैं, हर बार तत्पर रहते हैं मदद के लिए और अभी भी उनको चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं। तो बताइए कि जो व्यक्ति 84 में अभी चयनित होंगे, चुने जाएंगे तो 90-91 साल के हो जाएंगे, फिर भी हमारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही। इतना प्रयास करने के बाद माननीय विधायक डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी ने, आकाश अग्रवाल जी ने पिछली बार उठाया। इस बार दोनों विधायक जो है निर्दलीय हैं और किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमेशा शिक्षक संबंधित चीज़ों को उठाते रहते हैं। लगातार मीडिया के माध्यम से भी प्रयास में और हमारी टीम कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद है, आभार है। माननीय विधायक जी का आभार है। माननीय लाल बिहारी यादव जी ने भी मुद्दा उठाया, उसके पहले कई माननीय विधायक गणों से भी उठाया गया था, सब आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे समय अभाव के कारण भले नहीं कर रहा हूँ कुछ, लेकिन कुछ कर रहा हूँ क्या मतलब वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, बाकी तो सारे काम कर ही रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा साथियों को उद्देश्य नहीं, बहुत वीडियोस बना लिया, बहुत चीज़ें हो गई, अब वीडियोस बनाने का मन नहीं होता। सिर्फ मैं सूचनाएं कर देता हूं काम और हमारी जो टीम लगी वो सूचना दे देती है, फ़ोन से बता देता हूं उनको, क्योंकि वीडियोस बनाने में साथियों टाइम लगता है, अपलोड का ये वो, फिर जल्दी भागम भाग में नहीं हो पाता। तो आप वीडियो के इंतज़ार में न रहा करें, हमारी जो जानकारी है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाती है। पहले भी मैंने बताया था कि माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी से हम लोग मुद्दा उठवाएंगे और 21 तारीख को उठवाएंगे। बिल्कुल वही चीज़ें हैं, कोई चीज़ें हम लोग गोपनीय वाली बातें नहीं रखते, जो चीज़ें होती हैं हमेशा पहले ही बता देते हैं ऐसा ऐसा कार्य होगा और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोग प्रयास करते हैं और बिल्कुल वही करते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु आप लोगों ने देखा कभी नहीं हुआ। सिर्फ सरकार से भर्ती प्रक्रिया ही अगर आ गई होती, शासनादेश ही आ गया होता, तो फिर किस बात का संघर्ष था। उसी के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए तो हमारी टीम लड़ रही है कि आ जाए शासनादेश, उसी के लिए तो सब प्रयास हो रहा है। अगर यही प्रयास हो जाता तो फिर उसमें हमारी समस्या क्या थी, फिर हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्या थी। तो हम लड़ रहे हैं तो इसी बात की तो लड़ा जा रहा है कि हमारा शासनादेश जारी हो, और शासनादेश ही हमारे बस में होता तो फिर लड़ाई किस बात की थी, या चीज़ें कोर्ट में जाती तो फिर लड़ाई। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग उसमें कहते हैं कि नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। अरे हमारे अगर अधिकार में होता तो हम लोग उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों में भ्रमित मत होइए, अपना मानसिक स्तर मत खोइए। लगातार आप लोग देख रहे हैं, कभी भी एक दिन भी हमारी टीम नहीं, और बिल्कुल सीट वृद्धि के साथ हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने देखा किस तरह हर जगह, चाहे विधान परिषद के पटल रहा हो, चाहे विधानसभा का पटल रहा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का रहा हो, चाहे बहुत सारे पक्ष विपक्ष, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं। अब जो साथियों तमाम चीज़ें अड़चने बाधाएं पार हो गई हैं। अभी इस बार सुनने में आ रहा है कि क्वेरी नहीं है, क्योंकि अभी मेरी एडी बेसिक जी से मुलाकात नहीं हुई है। उनसे जब मुलाकात अभी समय मिलेगा तो मैं उनसे मिलूंगा कि सर क्या हुआ, क्वेरीज है कि नहीं। लेकिन जो हमारे साथियों ने बात किया उनके माध्यम से मुझे पता चला, और आप जानते हैं मैं फ़ोन में विश्वास नहीं करता, मैं सीधे ही मिलता हूँ। तो उनके माध्यम से ही पता चला कि क्वेरी जैसी कोई बात नहीं है, कार्मिक विभाग तक पहुँच गई है चीज़ें। अब उसमें कुछ समय, जैसा कि मेरा पहले भी सचिवालय में बात हुई थी, तो वहाँ यही बताया गया था कि कार्मिक विभाग से
हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए, 1 हफ्ते में आ जाए, बहुत मैक्सिमम समय लगेगा। तो 15 दिन से ज़्यादा कार्मिक में नहीं लगता अगर सब कुछ चीज़ें सही हो गई। और इस बार देखा भी आपने कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहली बार स्वीकार किया है कि हम इसी वित्तीय वर्ष में इसको पूरी करेंगे, जबकि पिछली बार माननीय सभापति विधान परिषद जी ने भी कहा था कि इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कीजिए। और ये देन सिर्फ राज बहादुर सिंह चंदेल जी और माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी की ही देन है, जो उन्होंने मजबूर कर दिया था कि ये इसी वित्तीय वर्ष में हो। और उन सब से संपर्क करने में मेरा ही और मेरे ही टीम का ही योगदान था, जो इस तरह की चीज़ें उठवाया गया दोनों माननीय विधायक जी से। और वही एक डेडलाइन हो गई 31 मार्च की, और वही चीज़ें देखिए दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो अगर हम लोग ये मुद्दा ना उठवाए होते, ना वहाँ मिला गया होता, तो शायद ये डेडलाइन भी ना होती। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यही होता कि नहीं होता? और उसी को पहली बार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बार सदन में स्वीकार किया कि हमारी प्रक्रियाधीन है और इसी बार इसी वित्तीय वर्ष में इसको हम पूर्ण कर देंगे। तो पहली बार है ये, ऐसा कहा है उन्होंने, तो इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं। और आज भी मीडिया में ये खबरें आई हैं, तो उन सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, क्योंकि वो मीडिया में प्रश्न वगैरह वो लेते रहते हैं वो लोग। तो आज प्रश्न आया है जो मीडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें हर तरफ से दबाव हमारी टीम साथी बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग देखिए कि इतने व्यस्ततम समय में मैं दिन प्रतिदिन कहाँ कहाँ से क्या आप लोग देख ही रहे हैं, कभी ऑडियोज भेज देता हूँ, कभी और वीडियोस वगैरह में साथियों न जाएं, क्योंकि वीडियो बनाना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है कार्य करना। हाँ, आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो प्रयागराज नहीं आ पाए, उनके लिए शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल देता हूँ कि यहाँ की चीज़ें आप देखें, मेरी दैनिक चीज़ें भी, जिससे आप लोगों को अपडेट्स होता रहे, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने में कहीं बैठे बैठे आप भी डाल सकते हैं। तो आप वीडियो का इंतज़ार न किया करें, जो भी जानकारी होती है मेरे टेलीग्राम चैनल में दिन भर मिलती रहती, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, हमारे साथी करते हैं, युवा साथी करते हैं, मिलती रहती। तो ठीक साथियों, अब आशा करते हैं हम लोग और विश्वास भी है कि अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बार कहा है, तो इस बार निश्चित रूप से भर्ती बहुत जल्द पूर्ण होगी। और जैसे कि पहले बताया गया था कि फरवरी तो आज 23 तारीख हो ही गई है, तो फरवरी में आ जाएगा, नहीं तो 2-4-5 दिन, चूँकि 10 मार्च का हो हल्ला बहुत वहाँ से सुनने को मिला है कि उसके पहले, चूँकि 31 मार्च की डेडलाइन है। तो चलो, अंत भला तो सब भला, अगर थोड़ा सा लेट होके क्लियरिटी से हो जाए, सीट वृद्धि के साथ हो जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए कि भर्ती फिर न फंसे, इसके बाद की काउंसलिंग करा दें, लड़के चयनित हो जाए, उसके बाद कहीं फंसे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कोई बात नहीं, और लेट बहुत नुकसान हुआ हम लोगों का, आप लोगों का, लेकिन चलिए फिर भी। तो ठीक है साथियों, बने रहिएगा, और जैसी सूचनाएं और होगी, अगर मुझे समय मिलता है तो आपको फिर छोटी छोटी सूचनाएं देता रहूँगा। और आप लोगों से बहुत दिन बाद ठीक से बात हो रही, इसलिए वीडियोस लंबा हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।